नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बुलेट फायर करते हुए वीडियो असम बीजेपी ने जारी किया। वीडियो में हिमंता बिस्वा शर्मा के टारगेट पर मुस्लिम नजर आ रहे हैं। वीडियो पर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ तो असम बीजेपी ने उसे वापस ले लिया। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि हिमंता के वीडियो पर राजनीतिक विवाद काफी बढ़ गया। असम में चुनाव है और राजनीति पूरी तरह धर्म पर टिक गई। लोगों के रोजमर्रा के मुद्दों से अधिक घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल है कि सीएम हिमंता का वीडियो किसके निर्देश पर जारी हुआ और किसके निर्देश पर वापस हुआ। अगर गौरव गोगोई को टारगेट करना था तो मुस्लिमों को टारगेट पर दिखाने का क्या मकसद? क्या हिमंता का वीडियो बुलेट मिसफायर कर गया और यू टर्न ले लिया? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। असम का एक सांसद का पाकिस्तान से संबंध हो और इसका बारे में लोगों को बताना स्वाभाविक रूप से कोई गर्व का बात नहीं होते हैं। We should respect the people of Assam. People of Assam know who is the ultimate deceitful chief minister. इस तरह वीडियो डालने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, इसलिए कि एक मुख्यमंत्री के हाथ में बंदूक हो और मुसलमान को टारगेट कर रहा हो बंदूक से। संविधान की शपथ खाने वाले लोग इस जगह पे खड़े हैं। अब उन्होंने ट्वीट किया है कि वो राइफल चला रहे हैं दो मुसलमानों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी और हिमंत बिस्वा शर्मा, इन सब का इलाज कहीं ना कहीं किसी मानसिक चिकित्सालय में होना चाहिए। उन्होंने हरकत करी है तो अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे तुरंत। हिमंत बिस्वा शर्मा की जो दिमागी हालत है वो खराब हो चुकी है। हमारे संविधान पे और जो हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म है इसके लिए बहुत खतरा है। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पूजा त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हाजिर खान जी इस्लामिक स्कॉलर, आचार्य राज मिश्रा है, धर्माचार्य हमारे साथ। थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। चंपक कलिता हमारे साथ एआईडी के प्रवक्ता वो जुड़ेंगे। मोहम्मद एहतशामुल हक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राखी बिरलान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आरपी सिंह जी, सीएम हेमंता के बुलेट के निशाने पर कौन है? बांग्लादेशी हैं जी। फिर वीडियो आप लोगों ने डिलीट क्यों कर दिया? क्योंकि उस पर जानबूझकर कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही थी, डिलीट कर दिया। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो अगर कोई कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है तो उस पर डिलीट भी किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपनी वीडियो डिलीट करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, परंतु बड़ा स्पष्ट है निशाने पर बांग्लादेशी हैं, इसमें कोई शक नहीं है और होने भी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती। आपको लगता है कि वीडियो आपने वापस ले लिया तो गोली वापस हो जाएगी? चलिए, अब वो समय की बात है, कितना क्या वापस होगा क्या नहीं होगा, परंतु बड़ी स्पष्ट बात है। असम में हो, कहीं बंगाल हो या कहीं और राज्य हो, जहाँ पर भी बांग्लादेशी हैं, बिहार हो जहाँ पर भी बांग्लादेशी हैं, उनको वापस भेजना ही होगा, उनको देश निकाला देना ही होगा। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए ये सारा मामला चलते हुए। इसके चलते हुए हम ये बड़ा स्पष्ट है कि बांग्लादेशियों के लिए जो कैंपेन हम पार्टी ने लिया है, जो घुसपैठियों के लिए जो कैंपेन पार्टी लिया है, उसको हर राज्य, बेशक वो यूपी हो, हर राज्य में जहाँ जहाँ सरकारें हैं और वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, सब सरकारों को चिंता करनी चाहिए। ठीक है। पूजा त्रिपाठी जी, इस वीडियो को जिसके आरपी सिंह जी बता रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये बांग्लादेशियों को टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है इस वीडियो का क्या मकसद था? प्रत्युष जी, आरपी सिंह की मैं दाद दूंगी कि वो इतने ही जो कंट्रोवर्शियल, इतने वाहियात वीडियो के बाद वो आकर
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं हेमंता बिस्वा शर्मा को याद दिलाना चाहूंगी कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था बिना किसी राग द्वेष के भय या पक्षपात की वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमानों पे गोली नहीं चला रहे, वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये वही हत्या है, ये वही नफरत और हिंसा है जिसपे गोडसे ने गांधी पर गोली चलाई थी। और आज संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यह सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की 152, 156 और 192 पे गोली नहीं चला रहे, वो हर उस व्यक्ति पे गोली चला रहे हैं जिसका इस देश में देश के मूल्यों पर, संविधान के मूल्यों पर विश्वास है। सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा, इनकी पूरी राजनीतिक फसल है हिंदू मुसलमान। मियाँ को आप 5 रुपए की जगह 4 रुपए दीजिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जो पूरी इकोनॉमी का पार्थिव से होकर ये आ गया है कि अब एक संवैधानिक पद पर बैठा राज्य का मुखिया, वो मुसलमानों के भी उतने ही बड़े मुखिया हैं जितने हिंदुओं के हैं, तो वो मुखिया आज पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमानों पर गोली चला रहा है। इसकी जितनी भर्त्सना किया जाए कम है। मुझे लगता है कि सिर्फ ट्वीट डिलीट करने से नहीं होता है कि उनको सामने आके माफी मांगनी चाहिए और इस पे एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की विध्वंसकारी, इस तरीके की हिंसक लैंग्वेज, और ये सिर्फ पहली बार नहीं आई। अब बीजेपी असम का हैंडल देख लीजिए या हेमंता बिस्वा शर्मा की खुद के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, ये सिर्फ नफरत में बुझे हुए तीर होते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा ना, यह देश संविधान से चलेगा। आप कितना भी हवा और कितना भी गुब्बारा उड़ा लीजिए कि हम बांग्लादेशी, आप कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और आप आज जब देख रहे हैं कि आपके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल गई तो आप निकल गए, आपने अपनी सारी खाले उतार, मतलब आपका कहना है कि इस वीडियो के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। आरपी सिंह जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सुना, वो कह रही हैं कि आप भले ही लाख कह लें कि ये बांग्लादेशी टारगेट पर थे, आपको वीडियो डिलीट करना पड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि उसमें मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही आरपी सिंह जी, लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, क्या समझ में आया इस वीडियो से आपको? मुझे एक वीडियो से बहुत क्लियर समझ आया, क्या समझ में आया? कि ये भारतवर्ष अगर आप APJ अब्दुल कलाम बनेंगे तो राष्ट्रपति की तरह आपका सम्मान करेगा, आपको पूजेगा। अगर आप वीर अब्दुल हमीद बनेंगे तो आपका सम्मान करेगा, आपको पूजेगा। लेकिन अगर अफजल गुरु आप बनने का प्रयास करेंगे, बुरहान बानी बनने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल सही है कि आपके ऊपर बंदूक ताना जाएगा और आपको उड़ाया जाएगा। तो ये बंदूक किस पर तानी जा रही है? ये बंदूक उसी लेवल पर ताने जा रहा है। आज भी मेरे भारत के मुसलमान सम्मान से जी रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। जो भारत की भक्ति के लिए, भारत की देशभक्ति के लिए जो मुस्लिम है, आज उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं कि लाल किला पर जब विस्फोट होता है तो उसमें कौन पकड़ा जाता है, इसको हम लोग किसके कारण इतने लोग मारे जाते हैं। चलिए हाजिर खान जी, मैं आप ही से समझ लेता हूं। तो अगर आप पर डिसाइड करना होगा जी, गोली मतलब बात तो वही हो गई ना कि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के मन में जो आए अपने हिसाब से उसे अज्यूम करें। आप क्या अज्यूम कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर हाजिर खान जी? ये क्या समझ में आ रहा है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर आसाम बने तो शपथ ली भारतीय संविधान की, भारतीय सुरक्षा की भी, सर भारतीय संविधान की आपके बारे में बोला नहीं, अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए। आपकी नफरत की आगे तो चीफ मिनिस्टर भारतीय मैं बोलने नहीं दूंगा ना, फिर एक मिनट गलत बोल रहे हैं आप। ये हिंदुस्तान है, ठीक है, ये देश के लिए आतंकवादी लोग हैं, ये देश में जो कह रहे हैं भूल जाइए, डोभाल साहब कह रहे हैं कि एजेंट है पाकिस्तान, इस तरह की बात कर रहे हैं। बोला भी जाएगा और गलत करोगे तो जो उन्होंने पॉइंट किया है वो गलत होने वाले। सर हमें कहने दो, आपके चिल्लाने से देश को कुछ नहीं होना, आपके चिल्लाने से देश में कुछ नहीं होना। आपके चिल्लाने से सुन लीजिए, आपके चिल्लाने से देश चल जाएगा, आपके पत्थर मारने से। मैंने आपके बारे में चिल्लाया, आप पत्थर मार रहे हैं, आप मार रहे हैं पत्थर, मैंने नहीं कहा आपसे, आप बोलते रहे, आप पत्थर मार रहे हैं मेरे ऊपर, आप पत्थर फेंकने वाले, आप पत्थर टोपी लगा के फेंकते हैं। आप अपनी बारी में बोलिए सर, बात करने का सलीका सीखिए। अगर पढ़े लिखे हैं तो सलीके की बात करिए, और अगर गैर पढ़े लिखे हैं तो गैर करते रहिए। मैं कह रहा हूं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, एक सेकंड, एक एक करके अपनी बात रखें। हाजिर खान जी अपनी बात बोलें। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को
दिमागी के एतबार से उनका संतुलन खराब है। मैं कहना चाहूँगा, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर 25 लाख हिंदुस्तानी चले गए हिंदुस्तान से। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन से कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने बांग्लादेशियों को यहां से भेज दिया और कितने हमारे हिंदू भाइयों को अफगानिस्तान से बुला लिया, और ये 25 लाख लोग देश से चले गए। ये आपके माहौल खराब करने की वजह से हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानियों को आप किसी को भी आप कहीं नहीं रह सकते, आपकी कोई ताकत नहीं है। इंटरनेशनल रूलिंग है कि जो जिस मुल्क का है वो उस मुल्क में रहेगा। आप जबरदस्ती उस मुल्क को भेजना चाहते हैं। हम ये कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर न बांग्लादेशी, न पाकिस्तानी, न अफगानिस्तानी, मोहम्मद एहतशामुल हक, मोहम्मद एहतशामुल हक का मैं रुक करना चाहूंगा। मोहम्मद एहतशामुल हक प्लीज पीसीआर स्क्रीन पर लाइए बाकी मेहमानों को भी। शर्मा जी, मैं पूजा जी आपके पास आ रहा हूं, मैं पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। अगर आरपी सिंह जी, भारत की सरकार है, एक सेकंड हाजी खान जी, आरपी सिंह जी आपकी एक बात और कह दूं, जल्दी से जमीन पे घर बनाते हैं मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम भारत में रहते हैं। भारत के मुसलमान जो भारत के वो भारत में रहेंगे और जो हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान में रहेंगे। एक सेकंड बाकी मेहमान भी है। आरपी सिंह जी आवाज आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। जी आपने कहा कि टारगेट पर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। पूजा त्रिपाठी जी उनका कहना है कि साफ तौर पर दिख रहा है कि ये मुसलमान है। ये चुनाव के लिए ये नफरत की राजनीति है, पोलराइजेशन की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अच्छा, मैं ऐसे नाम लेकर बोलता हूं, अली ताकिर शेख निशाने पर है। बताइए, अली ताकिर शेख जो उनके रिश्तेदार है ना पूजा त्रिपाठी जी के सिस्टम का। नहीं मुझे बताइए, मेरे रिश्तेदार आपको टोका नहीं, मैंने आपको अच्छी बात नहीं, अच्छी ये तरीका थोड़ा डिबेट का प्रति नहीं एक एक करके बना रखा है क्या? एक एक करके बोलो। पूजा जी काउंटर कर लीजिएगा। पूजा जी आरपी सिंह जी आप ही के सवाल को मैंने आगे बढ़ाया है, आप काउंटर कर लीजिएगा। आरपी सिंह जी बोले। प्रत्युष जी, ये रिश्तेदारों पे आ रहे थे ना, मैं बताती हूँ मेरे रिश्तेदार कौन है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री मेरे रिश्तेदार है जिनके मोदी अली ताकिर शेख कौन है ये बताइए पहले। अली ताकिर शेख कौन है, उसके क्या संबंध है कांग्रेस के साथ, उसके क्या संबंध है गौरव गोगोई के साथ, उसके क्या संबंध है एलिजाबेथ गोगोई के साथ, ये बताइए पहले। अली ताकिर शेख के क्या संबंध है आपकी पार्टी के साथ, आपकी पार्टी के नेता के साथ क्या संबंध है? अली ताकिर शेख वो है जो पार्टी जो देश के खिलाफ जहर उगलता है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, जो यहाँ पर काम करता है। अली ताकिर शेख को दुश्मन देश का एजेंट है। वो 13 बार यूपीए के राज में कैसे हिंदुस्तान आया, वो 13 बार उसको किसने वीजा दिया, वो किसकी सिफारिश पे हिंदुस्तान आया। और जो है एलिजाबेथ गोगोई है वो किसकी तनख्वाह पर है, वो अली शेख की तनख्वाह पे है या नहीं है ये बताइए। आप ये जो शेख की तनख्वाह पर है या नहीं है, उनकी तनख्वाह एलिजाबेथ गोगोई जी की तनख्वाह कौन देता है ये बताइए पहले। क्या मेरे से गले लगते हैं? प्रधानमंत्री सऊदी के चीफ से गले लगते हैं। जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल एक एक करके बोले, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है आरपी सिंह जी एक सेकंड। पूजा जी एक सेकंड एक एक करके पीसीआर एक एक करके स्क्रीन पे रखिए, बात समझ में नहीं आएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी। पैसे क्यों देता था गौरव गोगोई की पत्नी को? पूजा जी आरपी सिंह जी आपका यही सवाल है ना कि कौन है अली ताकिर शेख, यही सवाल है आपका? और वो है पूजा जी उसका गोगोई साहब के ठीक है सवाल जवाब तो ले लीजिए। जो आरोप लगे हैं, जो सवाल आपने किया है कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब तो ले लीजिए। पूजा जी जवाब दीजिए इस पर। मैं जवाब दे रही हूँ। अली ताकिर शेख वही है जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ हीट टेक्नोलॉजी पर काम किया था। इनको गुजरात सरकार में काहे काम मिल रहा था जब ये इतने पाकिस्तानी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी सरकार है ना, थर्ड टर्म तीसरे टर्म पे आपकी सरकार है। आपकी सरकार अगर आज सिटिंग एमपी के पाकिस्तान कनेक्शन, उनकी बीवी के पाकिस्तान कनेक्शन है, तो आप क्या घुइयां छिल रहे थे पिछले 11 साल से? आप अभी तक एक सिटिंग एमपी के पाकिस्तानी कनेक्शन पे नहीं बोल पाए। ये जो इलेक्शन की फसलें है ना, ये जो इलेक्शन के आउटबर्स्ट है ना, ये दुनिया समझती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं पूजा जी, सांप्रदायिक चेहरा बेनकाब हो गया है, तो अब ये गौरव गोगोई पर आ गए हैं। तो आप करिए, आप गृह मंत्रालय से जांच करवाइए। 11 साल उन्होंने कहा, पूजा जी उन्होंने कहा कि एसआईटी से हमने जांच करा ली और जांच में तो इस पूरे सच का सिर्फ 1% सामने आया है और हमारी अब अपील है, मांग है कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें। नहीं, मेरी भी ये मांग है केंद्रीय एजेंसियां जांच करें। मैं तो कह रही हूँ केंद्रीय एजेंसियां, होम मिनिस्ट्री, अगर सिटिंग एमपी की वाइफ अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन
पाकिस्तान को भेज रही है, नॉर्मल कंट्री को नहीं भेज रही, पाकिस्तान को भेज रही है जो हमारा दुश्मन देश है। इसने अभी हम पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर में, अगर उसको भेज रही है तो आप 11 साल से कर क्या रहे हैं? आरपी सिंह जी, घुसपैठियों को निकाल पा रहे हैं ना आप सिटिंग एमपी के पाकिस्तानी आरपी कनेक्शन, सिंह ये जी, सारी चुनावी जुमले हैं। आरपी सिंह जी, तो क्या ये चुनाव ठीक चुनाव को देखते हुए निकला हुआ तीर है क्या ये जांच का तीर? पिछले 2 साल से जांच हो रही थी, वहां की एसआईटी ने पूरी जांच करी, वो जांच क्योंकि डेड एंड हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है। फिर अच्छी बात है ना, ये पूछा तो बैठी, मैंने आपको एक बार नहीं बोला बीच में, अच्छी बात नहीं है। इसमें इंटरपोल इन्वॉल्व है, इसमें बाकी और एजेंसीज इन्वॉल्व है, इसलिए अब वो जांच को एमएचए को सौंपा है। वो जांच के अंदर जितनी जानकारी आई उसके अनुसार वो जो ताकिर शेख है वह गोगोई जी की पत्नी को तनख्वाह देता था, ऐसी कुछ जानकारियां आ रही हैं। अब ये जानकारियां पुख्ता होना जरूरी है, इस पे जांच होना जरूरी है। इसमें भाग क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं ये लोग? और ये बता दीजिए, जब वह मुख्यमंत्री के बेटे थे तब वह कैसे 10 दिन के लिए बिना जानकारी दिए हुए पाकिस्तान कैसे गए, ये इसकी भी जानकारी दे दीजिए। आरपी सिंह जी, एक सेकंड हाजिक भाई, एक सेकंड। आरपी सिंह जी, आपने पूजा त्रिपाठी को सुन लिया। गौरव गोगोई ने इन आरोपों के बाद गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो स्क्रिप्ट थी ये किसी सी ग्रेड सिनेमा से भी ज्यादा खराब थी। सीएम इन काल्पनिक कहानियों के बजाय अपनी 12,000 बीघा जमीन पर जवाब दें। दरअसल उस मुद्दे को घुमाने के लिए उनका कहना है कि मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर 12,000 बीघे को लेकर कोई उनके पास एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई साक्ष्य है, तो उनको तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहाँ पर अर्जी दर्ज करनी चाहिए और तुरंत उस पर फैसला लेकर आना चाहिए। ये बिना सिर पैर के, क्योंकि आप खुद फंसे हुए हैं, खुद उनके पास जवाब नहीं है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट बना दी है। एसआईटी क्योंकि एक जगह पे जाकर रुक गई, क्योंकि वो इंटरपोल या बाकी जो दुनिया में बाकी देशों से जो जानकारी चाहिए तो उसमें काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने एमएचए को दिया है। अब इनको पता है कि वह अब उनके नज़दीक आ रहा है सारा मामला, उनकी उस जाँच में उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। परंतु जो मूल बात है, मुख्यमंत्री निवास में रहते हुए 10 दिन के लिए, मतलब मेरा बेटा क्या, मतलब मैं तो अभी सरकारी ओहदे पर नहीं हूँ, मेरा बेटा भी अगर विदेश जाएगा तो वो मेरी जानकारी में होगा और सरकार की जानकारी में होना चाहिए। अगर खास करके दुश्मन देश जाएगा तो जानकारी में। तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया, वो कह रहे हैं सरकार आपकी एजेंसी आपकी जांच कराओ, सिटिंग एमपी हो या एक्स एमपी हो, जांच कराओ, आप उन्हें दोषी साबित करो। प्रत्युष भाई, जांच हुई, उसी जांच के आधार पर ही अब आगे जांच होने के लिए भेजी गई है। वो जांच जो हुई है उसी जांच को आधार बनाते हुए आगे जांच के लिए भेजी गई, जिसमें जानकारी आई। चंपक कलिता एआईयूडीएफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंपक जी, इस वीडियो को लेकर काफी बवाल है जिसे असम बीजेपी ने वापस ले लिया है। बीजेपी कह रही है कि इसका लोगों ने गलत मतलब निकाला, ये टारगेट पर बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, ना कि भारतीय मुसलमान। देखिए, आसाम हिंदुस्तान का एक स्टेट है जहां एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, आसाम गवर्नमेंट की ओर से और आसामी लोगों की ओर से। यहां आपको अगर गुडविल हो, एक बटन दबा के आपको मालूम होगा कि यहाँ बांग्लादेशी कौन है, विदेशी कौन है और देशी कौन है। ये सिस्टम होते हुए भी अगर चीफ मिनिस्टर को बंदूक लेना पड़ा बांग्लादेशियों को मारने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है और ये एक टोटली सियासी स्टंट है। और जहां तक ये गौरव गोगोई का विषय है, ये टोटली सियासी स्टंट इसलिए है, ये बाज नजर में प्राइमा फेसी लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टर की बात है। और अभी तक इतनी बड़ी, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात है, होम मिनिस्ट्री से, दिल्ली से, इंडिया का होम मिनिस्ट्री से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। और ये पिछले 5-6 महीने से आसाम में ये नाटक चल रहा है, क्योंकि आसाम में इलेक्शन चुनाव है, इसीलिए इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएगा। अगर ये एक चुनावी मुद्दा निकला आखिर में, अगर खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो भारत के लिए बहुत चिंता की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल सिक्योरिटी को भी चुनाव का इशू बनाते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी को चुनाव का इशू नहीं बनना चाहिए। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी तो अभी है ही नहीं ना।
अब अगर आईएसआई का एजेंट है, नेशनल सिक्योरिटी तो हिमंत बिश्व का अंडर में नहीं आएगा, ये आएगा आपका होम मिनिस्टर का अंडर में, ये आएगा डिफेंस में। अगर कुछ बोलना होगा तो फॉरेन मिनिस्टर बोलेगा, ये तो डायरेक्टर में है ही नहीं। इसीलिए तो हम कह रहा हूं कि इसीलिए होम मिनिस्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक टोपी ड्रामा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये इनको मालूम है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एआईयूडीएफ का आप जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं ये वीडियो, ये खेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। प्रत्युष जी, जरा इससे हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछे कि एलिजाबेथ गोगोई की सिटीजनशिप क्या है और उनके बच्चों की सिटीजनशिप कहाँ की है, ये भी बता दीजिए जरा। उनके बच्चे हैं 2, उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है और उनका ऑन रिकॉर्ड धर्म क्या लिखाया हुआ है, यार ये भी बता देना चाहिए। ये जो सारा मुझे ये बताइए कि जयशंकर जी की वाइफ, उसका जवाब दीजिए ना, जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। एलिजाबेथ गोगोई पिछले कितने साल ये बताइए जयशंकर जी के जो पुत्र हैं, एक एक करके बोले प्लीज सर। मैं शुरू से ही सबसे गुजारिश कर रहा हूं, कहाँ के नागरिक है ये बता दीजिए। उनकी रिलीजियस मान्यता क्या है, उनकी धार्मिक मान्यता क्या है, ये बताइए कि जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके पुत्र की सिटीजनशिप क्या है, मालूम ही नहीं है उनको बताइए ना। जयशंकर जी के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके पुत्र की, ध्रुव जयशंकर की सिटीजनशिप क्या है? जयशंकर जी की सिटीजन भारतीय है, उसमें क्या आपको शक है क्या? कुछ जयशंकर जी के बेटों की पूछ रही। अब वो चले गए विदेश, परंतु ये तो देश में रह रही हैं। वेरी गुड, ये हुई ना बात, एलिजाबेथ तो देश में रह रही हैं, हमारे देश में रहते हुए सिटीजनशिप नहीं उन्होंने, वो चले गए विदेश। वाह, मैं ये कह रही हूँ कि जिस एनजीओ को सीकेडीएन के डायरेक्टर अली तौकीर शेख को वो एक्यूज कर रहे हैं ना, उन्होंने 2013 में नरेंद्र मोदी की सरकार में गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक हीट वेव प्रोजेक्ट पर काम किया था। बीजेपी सरकार आने के बाद, केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद तो कभी देश में क्यों नहीं आ पाए? तौकीर अली शेख कभी भारत में क्यों नहीं आ पाए, ये बता दीजिए मेरे को। और वो जब रहते हुए 13 बार असम क्यों है या भारत क्यों है, किसके रिकमेंडेशन पर आए? और दिल्ली में आपने गौरव गोगोई वहां पर विदेश में 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री के बेटे हुए कैसे गए, बिना जानकारी के कैसे गए वो, ये बता दीजिए। और एलिजाबेथ गोगोई जी को आज भी तनख्वाह कहां से मिलती है, ये बता दीजिए। उनकी तनख्वाह। अनुराग भदौरिया को भी लाइएगा स्क्रीन पर। अनुराग जी, इस तरीके का सांप्रदायिक ये मसला नेशनल सिक्योरिटी का है, घुसपैठियों का है, या चूंकि चुनाव है इसलिए ऐसे वीडियोस अब सामने आ रहे हैं? कहां से आती है, इसमें सांप्रदायिकता क्या है? देखिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो सिर्फ ये बातें करेंगी किसके बच्चे कहाँ के हैं, किसकी पत्नी कहाँ की है, कौन कहाँ से हैं। अरे भाई, अगर गोगोई जी के फादर भी यहीं पे, गौरव गोगोई के फादर भी चीफ मिनिस्टर थे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट अभी अगर बोलना शुरू करेंगे तो आरपी सिंह साहब बैठ नहीं पाएंगे। अभी जैसे एक का नाम पूछा तो उनकी आंखें से खुल गई। ये क्या पूछ लिया मुझसे? तो अभी सन्नाटे में आ गए थे। अभी 2-4 नाम और बोल दूंगा तो बहुत बड़े सन्नाटे में आ जाएंगे। इसलिए आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पे चुनाव मत लड़िए। आपको चुनाव लड़ना है तो जनता के मुद्दों पे, हिंदुस्तानी नागरिक के मुद्दों पे चुनाव लड़िए, जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। आप तो मुझसे नागरिकता साबित करने के लिए आप हिंदुस्तानी नागरिकता साबित करे, इसलिए आप एसआईआर लेके आते हो। किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते हो आप। हिंदुस्तानी किसानों की बात कर रहा हूं मैं, किसी दूसरे किसान की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तानी किसानों की को आप खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाता है। इसी हिंदुस्तान के अंदर में जब छात्र अपना हिंदुस्तानी छात्र अपना अधिकार मांगता है तो आप लाठियों से उसका स्वागत करते हो। मैं हिंदुस्तानी छात्रों की बात कर रहा हूं, यही हिंदुस्तानी महिलाओं की बात कर रहा हूं जो अपना अधिकार मांगने जाती है, जिनके साथ अन्याय होता है। अनुराग, इस वीडियो को आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं बस फिर कह रहा हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे पाकिस्तान नफरत की राजनीति में घुसता चला जाएगा। ये हमारे आपकी जो परेशानियों की बात नहीं करेगा। इनको इतना प्यार है पाकिस्तान से, इतना प्यार है पाकिस्तान से, आप सोच नहीं सकते। ये पाकिस्तान से इनको, क्योंकि इनको पाकिस्तान से इसलिए प्यार है, हाँ प्यार तो इनको और देशों से भी है बहुत, भाई यूएस से भी है, बहुत प्यार है। वहां ट्रेड डील साइन हुई है, आपने देखा ही है। यूएस के ट्रम्प साहब जो कहते हैं ये उसमें हुंकारा भर देते हैं, लेकिन पलट के बोल नहीं पाते कि ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं।
चलिए आपकी सिंह साहब हम कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि रसिया से तेल इंडिया नहीं खरीदेगा। मैं बोलता हूं वो झूठ बोल रहे हैं। इंडिया वहां से खरीदेगा जहां से तेल सस्ता मिलेगा। आप बोलिए ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भारतीय नागरिक होने के नाते ट्रम्प साहब झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान का अपमान नहीं कर सकते वो। हिंदुस्तान की सरकार बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान की सरकार को इस तरह की बात नहीं कर सकते। मैं विपक्ष में होने के नाते सरकार की बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार मजबूत है, हिंदुस्तान मजबूत है। ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। बोलिए आप बोल पाएंगे? आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप नहीं बोल पाएंगे। अभी जीभ हल्काने लगेगी, पानी मांगने लगेंगे, यहाँ पे गला सूखने लगेगा, आवा 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 करने लगेंगे, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। डिबेट करने का क्या तरीका? कौवा 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 जैसे आकर झूठ मूठ बोले या कौवे की तरह बोली जाओ, जैसे झूठ बोले कौवा काटे उसी तरह कौवा कौवा कौवा। मुद्दा आज असम है अनुराग जी, मुद्दा आज असम है और वो वीडियो है। झूठ झूठ का करे जाओ, का करे जाओ। टाटा ने ट्रम्प, अरे कहाँ क्या करे? कौवे की तरह झूठ क्यों बोलते हो? निरंतर झूठ बोलते हो, लगातार झूठ बोलते हो। मैं आज कह रहा हूँ, अरे सुनो सिंह साहब, सुनो पहले सुनो। ट्रम्प प्रधानमंत्री जी ने आरसीईपी की डील से वापसी ली, इसलिए क्योंकि किसानों का हित नहीं। तो ट्रम्प साहब की हिम्मत कैसे हो जाती है? आपका जवाब मेरी बात का जवाब दीजिए। सिंदूर का आरसीईपी की डील वापस ली 2019 कितनी बार उन्होंने बोला किसानों का नहीं हो रहा था। हमने सीज़फायर करवाया, मुद्दे पर रहते हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक आज भी वापस कर रहे हैं और स्पष्टता से कह रहे हैं कि किसानों का हित सही है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को चुनाव के समय में नहीं उठाया जाना चाहिए? एहतशामुल हक जी परतुष जी बिल्कुल उठाना जाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो आज की जो हमने देखा है तस्वीर, ये मिस फायर जो हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं, ये मिस फायर जिस हिसाब से जो दिख रहा है कि भारत के लोकतंत्र के ऊपर ये मिस फायर हो रहा है। इसलिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह का वेपन से लेकर करके किसी भी तरह का समझ लिए कि वो गोली चलाते वक्त इस हिसाब से दिखाया जा रहा है, तो ये हमारे लोकतंत्र में नहीं है। ये संविधान समझ लिए, ये संविधान का खतरा है, लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह के राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का वेपन से लेकर करके, और अगर किसी कम्युनिटी या किसी भी पक्षी पार्टियां के ऊपर डर की दिखाती है, तो हम समझते हैं इनको सत्ता पर बनी रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनको तुरंत रिजाइन देना चाहिए आसाम के मुख्यमंत्री के पद के ऊपर से। ये मेरी ओर से मैं कह रहा हूँ, आप तमाम प्राइम के बीच में कह रहे हैं, और उसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी जो भी इनके उच्च स्तरीय नेता है, इनसे रिजाइन मानना चाहिए। ये भारत के लोकतंत्र की हत्या है। राखी बिरलान जी, तो क्या सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के चश्मे अलग अलग हैं क्या इस वीडियो को देखने के? सबके चश्मे से कुछ अलग अलग दिख रहा है। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद चिंताजनक भी है और संवेदनशील भी है कि अगर एक राज्य के चुने हुए जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए मुख्यमंत्री का इस तरीके से कोई वीडियो वायरल होता है, तो देश के लोकतंत्र के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार है। एक तरह से डर का माहौल पैदा करने का ये जो है प्रयास है, और मुद्दे से भटकाने की राजनीति चुनाव आते आते करने में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कोई मात नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा असम में है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एप्स्टीन फाइल से जिस प्रकार से देश भर में किरकिरी हो रही है, एप्स्टीन फाइल में नाम आने से प्रधानमंत्री मोदी जी का और सहयोगी लोगों का, उसकी वजह से उससे मुद्दा भटकाने के लिए और जो है जिस प्रकार से ट्रेड डील हुई है, आरपी सिंह जी इसको लेकर किसानों के हित को, इसको लेकर मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है और कांग्रेस के दो नेताओं के बयान में आपको बताता हूं। इस वीडियो को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये मुसलमान नहीं बल्कि संविधान की छाती पर गोली मार रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि जनसंहार को बुलावा है, ये कोई मामूली वीडियो नहीं जिसे ट्रोल कंटेंट समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए, ये ऊपर से फैलाया गया जहर और इसके नतीजे भुगतने होंगे। ये दो बहुत ही गंभीर टिप्पणी है इस वीडियो जी, मैंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि कोई भी बांग्लादेशी इस देश में सहन नहीं किया जाएगा। वो बांग्लादेशियों के संबंध में है, वो किसी मुसलमान के संबंध में नहीं है। मुसलमानों का पूरा मान आदर है, मुसलमान भारत के नागरिक। राखी बिल्डा सुनो बहन, मैंने आपको टोका नहीं। आरपी सिंह जी, अगर मैसेज इतना क्लियर था, मैसेज इतना क्लियर और स्पष्ट था, तो वीडियो हटाने की नौबत क्यों आई? और
बिल्कुल जो है किस प्रकार से आप लोग असफलता दिखा रहे हैं और चुनाव आते आते आपको इस प्रकार के वीडियो आरपी सिंह जी, सवाल आप तक शायद पहुंचा होगा। जी राखी जी मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। आरपी सिंह जी, अगर ये मैसेज इतना क्लियर था किस प्रकार से सरकार, तभी तो असम बीजेपी ने इसे पोस्ट किया। तो अगर आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट करना था, तो वीडियो वापस ही क्यों लिया? नहीं लेते आप? क्योंकि बिना बात के एक मैसेज गलत फैलाया जा रहा या था। बुलेट मिसफायर हो गया? एक मिनट प्रत्युष जी, बिना बात के गलत मैसेज फैलाया जा रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी की जितनी स्कीम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी मुसलमान हैं। वो सबसे ज्यादा लाभकारी मुसलमान है। अच्छी बात नहीं है, टोकता नहीं, ये क्या बीच में टट चलती है प्रत्युष जी, अच्छा नहीं है। मैं किसी के बीच में बोलकर राजी नहीं होता। तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी, ये कैसी देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी और साफ बात बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं अनुराग भदौरिया जी नहीं, ट्रम्प टाटा कर रहे थे, ट्रम्प नहीं बोल पाते हैं आप, इसलिए आप चुप रहिए। टा मत कीजिए, आप जनता की बात कीजिए, जो जनता परेशान है। क्योंकि दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हो गई है, ना वो छात्रों की बात करती है उनके सम्मान का, ना किसानों के सम्मान की बात करती है, ना नागरिक के सम्मान की बात करती है, ना डॉक्टरों के सम्मान की बात करती है, ना यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात करती है, ना ही है आपने देखा होगा कई बार ये आर्मी के सम्मान की बात भी नहीं करते। उनको भी आर्मी को भी बेटी की जो हमारी सुफिया कुरैशी है उनको भी पाकिस्तानी की बहन बता देते आतंकवादी की। तो ये किसका सम्मान करते हैं? जनता का सम्मान भी नहीं करते। सोचो आप किसका सम्मान करते हैं? सत्ता का। भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आ जाए, इसलिए आप सत्ता की राजनीति के लिए आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और आप किसका सम्मान करते हैं? बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, घुसपैठियों का। आप किसके पक्ष में खड़े देखते हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े देखते हैं। आपके अलायंस पार्टनर के नेता झारखंड में जाकर कहते हैं कि हम गैस का सिलेंडर बांग्लादेशियों को भी देंगे। हम 450 रुपए वाला जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो हम वहां पर घुसपैठियों को भी देंगे। अरे ये बताइए मेरे को, देश के अंदर जितनी लाभकारी स्कीम है वो शौचालय से लेकर वो जनधन से लेकर वो प्राइवेट स्कीम से लेकर सब चीज आप उनमें से जो राजनीति लाभकारी मुसलमान है देश के अंदर, जबकि मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% है। तो आज भी मुसलमानों की चिंता हम लोग करते हैं, आपकी तरह नहीं है कि पहले तय करेंगे कि मुसलमानों को। पूजा त्रिपाठी जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। पूजा त्रिपाठी जी, चूंकि मामला असम का है, घुसपैठियों का है, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकें, गोलियों, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया है? प्रत्युष जी, अब मैं लास्ट एक बात बोल लूं, मैं एक बात कह लूं, मेरी बीच में आरपी सिंह साहब बोल रहे थे तो पहले बताओ आपके काल के अंदर। सर आप लोग बात कम कर रहे हैं, का ज्यादा कर रहे हैं सर। मुद्दा डिटेल हो जा रहा है। बिजली देते थे, नहीं देते थे? जाता दो कितने तुम्हारे 13 साल में बांग्लादेशी। पूजा जी सवाल आपने सुन लिया होगा। पूजा जी, देखिए, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूंगी कि वो 11 साल से सरकार में थे, कितने घुसपैठियों को गिराए? ये जो घुसपैठियों वाला बोगी है ना, ये हम झारखंड में सुने थे, ये हम दिल्ली में सुने थे, ये हम बिहार में सुने थे। बिहार में पूरे सर एक्सरसाइज को याद करिए प्रत्युष जी, जब लॉन्च हुई थी कहा गया था कि घुसपैठियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए हुई थी। एक घुसपैठिया आइडेंटिफाई नहीं हुआ था पूरे सर एक्सरसाइज के बाद। उसके बाद अब हम ये बंगाल में सुन रहे हैं, उसके बाद हम ये आसाम में सुन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप हमारे देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करो, जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं, जैसा कि होम मिनिस्टर अपनी चुनावी रैलियों में ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने घुसपैठिए हैं। तो ये तो होम मिनिस्ट्री की विफलता है, सरासर तौर पे होम मिनिस्ट्री की विफलता है। और इस बात पे ये गुरेज न किया जाए, इस बात को ये मिक्स न किया जाए कि कल जो हुई थी वो सांप्रदायिक निर्लज्जता थी। आपने खुले आम, मैं क्या गोपाली को यहाँ कोट करूंगी कि कबीले वालों के दिल मत तोड़िए सरदार, सर काट कर सरदारियां नहीं होती। आपने सर काट दिए, आपने पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिए, और यह कोई घुसपैठियों वाला एंगल नहीं था। आपका टारगेट मुसलमान है, थे और हमेशा रहेंगे, और वही आपने करने की कोशिश की। पर जब इतना बैकफायर हुआ, आपको संविधान की याद दिलाई गई, तब आपने उसे डिलीट कर दिया। पर डिलीट करने से नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं घुसपैठियों को कर, तो होम मिनिस्ट्री आरपी सिंह जी दो सवाल इन्होंने उठा दिए कि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी और कितने आपने घुसपैठियों को मार किया। मैं उसका भी बताता हूं, पर मुझे एक्सपोज करना है इनका वीडियो। झारखंड की बात करी, मुझे झारखंड के बारे में इनको एक्सपोज करना है। और अब सुनिए जरा, पूजा जी सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया, जवाब सुन लीजिए पूजा जी। हाँ,
ये मुझे नंबर बताइए ना आरपी सिंह, मुझे नंबर बताइए कितने घुसपैठिए? 2022 घुसपैठिए निकाले हैं आप लोगों ने, और यही यूपीए का नंबर देख लीजिए। ये इनके नेता हैं जो इंचार्ज थे और एमएलए रहे हैं, अभी भी एमएलए है जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज थे झारखंड के, वो मंच पे खड़े होकर छाती पीट पीट कर गाना गा रहे थे कि मैं पूजा त्रिपाठी जी के घर पर भी सिलेंडर भेजूंगा और घुसपैठी के घर पर भी सिलेंडर भेजूंगा, सबको सिलेंडर दूंगा मैं, सबको डिस्काउंटेड सब्सिडी वाला सिलेंडर दूंगा। अरे आपके लिए घुसपैठी वोट बैंक का दिक्कत है, यही दिक्कत है कि आपके लिए घुसपैठी वोट बैंक है और हमारे लिए घुसपैठी देश के दुश्मन है, ये फर्क है सिर्फ। और आप तो सीए के विरोध में थे, आप तो सीए के पक्ष में नहीं थे जब हमने कहा था जो हिंदू आएगा वहां से प्रताड़ित होकर उसकी हत्या करेंगे, आपने विरोध किया था, आज भी उसका विरोध करते हैं। नंबर बताइए कितने निकाले आपने आज तक? अरे पूरे निकाले जाएंगे, चिंता मत करिए, सबके सब निकाले जाएंगे। और ऑलरेडी बिहार के अंदर प्रक्रिया चल रही है जहाँ पर सब घुसपैठिए चिन्हित कर लिए गए और चिन्हित करके उनकी जानकारी एमएचए को दे दी गई है और एमएचए पर कार्रवाई कर रही है। आरपी सिंह जी, हाजी खान कह रहे हैं कि सब के सब निकाले जाएंगे, ये कह रहे हैं निकालने में सबसे आगे यही रहेंगे, ये कह रहे हैं हम सामने खड़े होकर सबको निकालेंगे। निकालेंगे, कब निकालेंगे आप? अरे ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू है, ऑलरेडी प्रक्रिया अभी दिल्ली के अंदर हाल में एक भी आदमी नहीं निकाला आपने, 13 साल में एक भी आदमी पाकिस्तानी भेज दिए, बांग्लादेश भेज दिए, कितने अफगानी भेज दिए, आप डाटा दीजिए देश को। आप झूठ बोलकर 2 करोड़ चावल देंगे, 15 लाख मुसलमानों को निकाला, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ऐलान हुआ है, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और आप लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के चंपक कलिता जी हुआ है, सच बोलो। चंपक कलिता जी सामने डाटा, चंपक कलिता जी एक भी पाकिस्तानी एक सेकंड चंपक कलिता जी नहीं आना चाहिए। चंपक कलिता जी, तो क्या ये माना जाए, चंपक कलिता जी हमारे साथ हैं या नहीं, स्क्रीन पर आइएगा। ये हिंदुस्तानियों के लिए ओनली। चंपक कलिता जी, तो क्या आप ये मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घुसपैठिया नहीं है? चंपक कलिता जी देखिए, असम में कम से कम 50 लाख नॉन मुस्लिम घुसपैठिया है, लेकिन असम में मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। और ये नॉन मुस्लिम घुसपैठिए से क्या मतलब है? नॉन मुस्लिम घुसपैठिए से क्या मतलब है? नहीं ये कौन नॉन मुस्लिम घुसपैठिया किसे कह रहे हैं? नॉन मुस्लिम घुसपैठिया किसे कह रहे हैं? जिसमें बीजेपी जो मुस्लिम नहीं है, एक सेकंड, मतलब जो मुस्लिम नहीं है घुसपैठिया है, 2024 तक कहा बन रहा है। नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं चंपक जी? 2024 तक 31 दिसंबर तक जो भी आएगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी, तो इसका मतलब सीमा पार से है ना, या सीमा पार से घुसपैठियों की बात हो रही है चंपक जी? आप देश के अंदर कह रहे हैं घुसपैठिया नॉन मुस्लिम, सीमा पार से बाप 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 बांग्लादेश अफगानिस्तान क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सीमा पार से असम में नॉन मुस्लिम घुसपैठिया हो गया, असम में नॉन मुस्लिम अगर कह रहे घुसपैठिया हो गया, तो असम आरपी सिंह जी नॉन मुस्लिम घुसपैठिया है और ये सरकार मानती है, ये मोदी सरकार मानती है। आरपी सिंह जी अभी आपने सुना चंपक जी को, आरपी सिंह जी मैं बोल रहा हूँ अपनी बात। इनको मैंने तो अभी कहा था आपको कहा था कि इनको तो सीए का भी इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि जो प्रताड़ित हिंदू क्योंकि बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में हो, वो हिंदुस्तान आएंगे तो इनको इससे दिक्कत है। और हम कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हिंदू है, जो प्रताड़ित हुआ है वहाँ पर उनकी चिंता समय की पाबंदी है, समय इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।